नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर्स जो हैं उनको चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर, दोनों ही जगह से लाउडस्पीकर्स को आज हटा दिया गया है और इस फैसले का कहीं स्वागत किया जा रहा है तो कहीं इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। महाराष्ट्र से उठा लाउडस्पीकर विवाद, यूपी पहुंचते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर जो है वो कहीं ना कहीं मुहर लगा दी है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इसका फैसला लिया है और इस फैसले का जो असर है वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अगर बात की जाए तो इस फैसले का कई लोग विरोध कर रहे हैं तो कई लोग इस फैसले का स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय के लोगों की तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये फैसला सही भी है। कई लोग इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं तो कई लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। मंदिर और मस्जिद दोनों जगह पर सीएम के निर्देश को अमल में लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक पूरे सूबे में अब तक करीब 125 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटा दिया गया है और 17,000 जगहों पर तय मानकों के हिसाब से आवाज को कम भी कर दिया गया है। इसके साथ ही सूबे की सरकार ने ऐसी जगहों को की भी रिपोर्ट मांगी है जहां अब भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को 30 अप्रैल तक जमा कराने के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को तय मानकों के तहत ही बजाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही ये भी कहा गया था कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर के अंदर तक ही रहनी चाहिए ताकि इससे किसी और को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री के इस आदेश का असर भी साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे कि किन किन राज्यों में अगर हम बात करें तो लाउडस्पीकर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता दें, जहां आगरा और मेरठ की अगर बात की जाए तो आगरा में 30 लाउडस्पीकर और इसके साथ ही मेरठ में 1000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया। वहीं बरेली की बात करें तो 1070 लाउडस्पीकर हटाए गए। लखनऊ की बात की जाए तो 912 लाउडस्पीकर्स को हटा दिया गया। कानपुर की बात करें तो 1056 लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रयागराज की बात की जाए तो एक लाउडस्पीकर वहां से भी हटाया गया। साथ ही लाउडस्पीकर की जो आवाज है उसको भी कम कर दिया गया है। गोरखपुर से भी लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। इसके साथ ही वाराणसी से बात करें तो वहां पर भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो यानी कि योगी सरकार के फैसले का जो असर है वो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कई लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कई लोग इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये फैसला है इसका ज्यादातर अगर हम बात करें तो स्वागत साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नॉइस पॉल्यूशन जो होता है जिसके चलते कई लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये फैसले को सराहनीय तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अब जो आवाज है लाउडस्पीकर की वो कम होगी। इसके साथ ही अगर सिर्फ मंदिर और मस्जिद की ही बात नहीं है, लेट नाइट पार्टीज में भी डीजे की बात भी अगर हम करें तो वहां पर भी लाउडस्पीकर के चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होती थी। तो ऐसे में अब जो ये फैसला लिया गया है इसका स्वागत साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र से ये विवाद शुरू हुआ था, इसके साथ ही कई राज्यों में इसका साफ तौर पर असर भी देखा गया। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लाउडस्पीकर्स जो है उनको धार्मिक स्थलों से हटाया जा रहा है, चाहे फिर वह मस्जिद हो या फिर मंदिर। पहली तस्वीर आप उन्नाव से देख रहे हैं, दूसरी मुजफ्फरनगर, तीसरी झांसी और आखिरी तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां साफ तौर पर लाउडस्पीकर्स जो हैं वो धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे हैं। आज की ही अगर हम बात करें तो कई लाउडस्पीकर्स जो है वो हटा दिए गए हैं। 6000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स उत्तर प्रदेश में हटाए गए हैं। और इस पूरे मामले पर हम आपको सुनाते हैं कि मौलाना साहब का क्या कुछ कहना है। सन 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउडस्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसी के तहत हम सबको लाउडस्पीकर का यूज़ करना है। और इस सिलसिले में इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन
के अलग अलग डेसिमल मुकर्रर किए गए थे। लिहाजा उसी के रोशनी में अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। और ये ऑर्डर्स और ये डायरेक्टिव्स किसी एक ख़ास मजहबी जगह के लिए नहीं हैं बल्कि तमाम जगहों के लिए हैं। लिहाजा मेरी मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारों से ये अपील है कि ज़रूरत से ज़्यादा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए और जहाँ पर भी ज़रूरत से ज़्यादा हॉर्न लगे हैं उनको उतार लिया जाए और जितने डेसिमल फिक्स किए गए हैं कानूनी तौर पर उससे ज़्यादा लाउड स्पीकर बिल्कुल भी ना बजाया जाए। और ये हमारे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए नॉइज़ पोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए फ़ायदेमंद है। लिहाजा आप सबसे ये अपील है कि इस कानून पर पूरी तरीके से अमल किया जाए। सन 2 और इस पूरे मामले पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए सबसे पहले हमारे रिपोर्टर लखनऊ से जुड़ गए हैं नीरज श्रीवास्तव, उनका हम रुख करेंगे। और साथ ही जूना अखाड़ा के प्रवक्ता श्री महंत नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। हम सबसे पहले महंत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सीधे से मैं सवाल आपसे ही लेना चाहूंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश में चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, दोनों ही धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स हटा दिए गए हैं। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए कि एक तरह से सभी मंदिरों में और ये मस्जिद में, धार्मिक स्थानों में एक तरह से लाउड स्पीकर के रूप में ये जो है अपना ये उचित नहीं है। और देखिए भजन है, साधना है, संकीर्तन है, हनुमान चालीसा है, तो वो तो अपने मंदिर में भी शांति से हम लोग कर सकते हैं जी। और लाउड स्पीकर पे क्या है कि बहुत से मरीज भी होते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। हमारे दुधेश्वरनाथ मंदिर में, जो प्राचीन मंदिर में हजारों लोग आते हैं, हम लोग कभी यहाँ भी माइक नहीं लगाते। केवल जब जो है कोई त्योहार होता है या कोई वार्षिक उत्सव होता है उस समय में लगाते हैं। नहीं तो कोई भी हमारे आसपास में हॉस्पिटल में, स्कूल है, कॉलेज है, ये सब आसपास में है, तो उसमें क्या है कि बहुत से प्रकारों का डिस्टर्ब होता है लोगों को। तो एक तरह से ये तो मन की आत्मा का अपना चिंतन करने का विषय है। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का जो निर्णय है अति उत्तम है और हम जो इनका प्रशंसा करते हैं कि ये बहुत ही उचित निर्णय आया है जी। बिल्कुल नारायण जी, अगर बात करें जहाँ एक और कई लोग इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी और अगर बात करें तो एक नाराजगी जो है कई लोगों में वो भी हमें देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के लोगों की अगर हम बात करें, उनका ये कहना है कि धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वही कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात की जाए तो वो इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, चूंकि नॉइज पॉल्यूशन जो है वो भी काफी ज्यादा होता है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया। देखिए ये तो सभी के हित में है, कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, सभी लोगों के हित में है। और ये निश्चित रूप से इसमें किसी भी प्रकार से धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए कि धर्म जो है वो आस्था का, विश्वास का और व्यक्तिगत विषय है अपना। तो इसको जो है किसी भी तरफ से राजनीतिक रूप देना और ये बोलना कि भाई हमारा धर्म के ऊपर आक्रमण है, तो एक तरह से ये क्या आरोप प्रत्यारोप है और इसमें कोई तत्व वाली बात नहीं है। निश्चित रूप से जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा से, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, वो सभी ऐसी चीजों का समर्थन करते हैं। और जो निश्चित रूप से कुछ जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं वो हमेशा से विरोध करते हैं, तो उनका विरोध का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। सरकार अपना काम करते हैं और विरोधी अपना काम करते हैं और धार्मिक लोग वो अपना कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को स्वतंत्र है, ये भारत के अंदर में संविधान में दिया हुआ है, स्वतंत्र अधिकार है, बोलने का सबको अधिकार है, परंतु मर्यादा में रहकर सभी प्रकारों का सबका सम्मान होना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से सबका दूसरे का भी आदर रखना है, तो ये सभी अपने मर्यादा में रहते हुए बोलना चाहिए। और निश्चित रूप से किसी भी धर्म में मैं मानता हूँ किसी भी धर्म के लिए आक्रमण नहीं है। ये एक तरह से ये जो है सभी व्यक्तियों के हित में है, सभी लोगों के हित में है। और ये तरह से मैं समझता हूँ कि अपने प्रदेश और राष्ट्र हित में ये निर्णय जो है ये उत्तम और उचित प्रकार से है जी। मैं इस बात को, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मानता हूँ जी। बिल्कुल गिरीश जी, अगर वहीं हम बात करें तो जैसा कि हिंदू समाज के लोगों के भी जो त्योहार होते हैं, चाहे नवरात्र की अगर हम बात कर लें, जन्माष्टमी की बात की जाए, कई त्योहार होते हैं, ऐसे में भजन कीर्तन जो होता है वो भी देखने को मिलता है मंदिरों में। लेकिन फिलहाल अगर अब बात की जाए तो इसका क्या कुछ विकल्प जो है वो रहेगा? मंदिरों में किस तरीके का माहौल अब हमें देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो योगी जी ने अपने जो अपना मठ है गोरखपुर में, उन्होंने सबसे पहले अपने मंदिर में बोला भाई आवाज उधर कम रखना है, बहुत कम, और भजन संकीर्तन करने के लिए कोई रोक रहा नहीं है, किसी को भी कोई रोक रहा है, कोई प्रतिबंध नहीं है, रोक नहीं रहा है, सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश भी नहीं है।
वो केवल होता है बोला है कि लाउड स्पीकर के लिए बना किया है कि लाउड स्पीकर को लगाना नहीं है, जिससे कि दूसरे लोगों की परेशानी होती है। तो ये इसी विषय को लेकर जो है हमारे यहाँ पर भी जो है मान लीजिए कि आपका हनुमान चालीसा है या दुर्गा जी का पाठ होता है, नवरात्रि के अवसर पर है, होली है, दिवाली है, सभी जगह पर पूजा पाठ है, कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह है। तो भजन संकीर्तन के लिए कोई होगा, अभी भी हमारे यहाँ मंदिर में भजन संकीर्तन वगैरह सुबह से लेके जो है करीब सुबह प्रातः काल जो है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक वह भजन होता है, संकीर्तन होता है। तो हम लोग माइक लगा के कोई भी लाउड स्पीकर लगा के नहीं करते, अपने अंदर करते हैं। और परिसर में अंदर जो भगत लोग 10-20 लोग जो रहते हैं वही लोग भजन पूजा पाठ में अपना करते हैं। तो ऐसे सभी जगह पर उनको किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है, वो सब अपने लोग जो है अपने आराम से कर सकते हैं जी, इसमें प्रतिबंध तो किसी भी है नहीं है। केवल लाउड स्पीकर को लेकर जो है ये सरकार का फैसला जो आया है वो उचित है एक तरह से मेरी दृष्टि से जी। बिल्कुल बिल्कुल मयंक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे रिपोर्टर नीरज जी भी लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। नीरज जी, अगर हम बात करें तो फिलहाल लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज ही हमने देखा कि 6000 से ज्यादा लाउड स्पीकर जो है वो उत्तर प्रदेश में हटा दिए गए हैं। साफ तौर पर ज्यादा लोग जो हैं वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता के हित में ये लिया गया है फैसला। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कविता जी की माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद जी यूपी के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की पहल पर पूरे उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर चिन्हित स्थान में उतारे जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है जहाँ ज्यादा लाउड स्पीकर लगा रहे हैं वहाँ संख्या कम की जा रही है। कहीं न कहीं ध्वनि प्रदूषण रोकने का ये बहुत अच्छा प्रयास है और सभी धर्मों के लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि कहीं न कहीं दबी आवाज में कि साफ तौर पर मस्जिदों में आज हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर सुनते तो सामने ना आता, लेकिन पीठ पीछे जो बातें निकल कर आ रही थी कि वर्षों की परंपरा चली आ रही, 5 टाइम की नमाज अदा करनी है, जो परिपाटी चली आ रही है। अब हम किस तरह से उसको, क्योंकि इस समय रोजे का भी समय चल रहा है, सुबह पहली अजान से सहरी होती है, उसके बाद रोजा स्टार्ट हो जाता है, 5 टाइम की नमाज होती है। लेकिन उसके बावजूद भी लखनऊ में कमिश्नरेट में 192 जो चिन्हित स्थान को उनसे उतारा गया है। मंदिरों से जहाँ 4 हॉर्न लगे थे 3 उतार दिया गया, 1 छोड़ दिया गया, वो भी डेसिमल के हिसाब से उसको फिक्स कर दिया गया है। यही हाल मस्जिदों में भी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपना काम कर रहा है और लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। गलतियां तो हर चीज में निकल के आती है, लेकिन जो बहुतायत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का स्वागत कर रहा है। आज मौलाना राशिद फिरंगी ने भी इसका स्वागत किया है और सभी मौलानाओं से अपील की है कि वो अपनी अपनी मस्जिदों से एक्स्ट्रा हवन उतार दें और जितना जायज हो उतना इस्तेमाल करें। बिल्कुल नीरज, वही अगर बात की जाए तो मंदिरों में फिलहाल इस वक्त क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आज सामने आई, चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विवाद जो है कई इलाकों में वो भी देखने को हमें मिल रहा है। जी कल आपको बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के हिसाब से स्पष्ट निर्देश है कि साउंड उतना ही बजेगा जो कैंपस के अंदर रहे। इससे कहीं न कहीं पढ़ने में, जैसे आज सीबीएसई बोर्ड के पेपर स्टार्ट हुए हैं, बुजुर्गों को मतलब कहीं न कहीं इससे फायदा ही है और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मंदिरों में भी इसका सख्त पालन हो रहा है, लोग इसका पालन कर रहे हैं। और अब जो गलतियां हैं या जो विरोधाभास है वो किसी भी काम में आता है सामने। जी बिल्कुल गिरी जी, अगर हम वही बात करें मुस्लिम समुदाय के लोगों की, तो उनका ये कहना है कि जब नमाज अदा की जाती है तो उससे पहले अजान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। ऐसे में 5 टाइम दिन में वह नमाज अदा करते हैं और उनका ये कहना है कि लोगों को ये जागरूक किया जाता है कि नमाज का समय हो गया है, मस्जिद में आकर के नमाज अदा की जाए। तो ऐसे में क्या लगता है कि कड़ाई से इसका पालन उत्तर प्रदेश में इस नियम का होगा? देखिए आपका निर्देश पे पुलिस कमिश्नरेट या उत्तर प्रदेश के डीजीपी नीरज जी आपको रोकना चाहूंगी, मेरा सवाल गिरी जी से है। जी ऐसा है कि कोई भी नमाज पढ़ने से किसी को भी रोका नहीं जा रहा है जी। वो अपने मस्जिद में नमाज आराम से पढ़ सकते हैं और सभी लोग जो है अपने नमाज में पढ़ने के लिए उनको किसी प्रकार का रोक नहीं है। कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई अजान देने के समय भी वो आस पास में, क्योंकि
छोटी जगह पर मस्जिद है, तो जाके उनके बहुत से लोग ऐसे हैं कि सूचना भी दे सकते हैं कि जरूरी नहीं लाउड स्पीकर से ही सूचना देने से वो लोग आएंगे। और ऐसे भी जो भी नमाजी है वो तो अपना समय और टाइम को याद रखते हैं कि इसमें वहाँ पहुंचना है तो वो स्वतः ही पहुंच जाते हैं। तो ये जो है एक तरह से जो तर्क दिया जा रहा है वो मेरी तरह से वो उचित नहीं है। और ये एक तरह से क्योंकि बहुत से मुसलमान लोग भी इस बात को जो उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है उसका जो है वो बोले सबके हित में है और उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है यहाँ पर जैसे हमारे गाजियाबाद में बहुत हमारे दूधेश्वर मंदिर के आसपास 4-5 लाख के आसपास मुसलमान रहते हैं, तो उन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं किया। उन्होंने सबने जो है माइक उतार के रख लिया है, सबने जो लाउड स्पीकर उतार लिया है। तो कहीं पर भी उस तरह से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो उसका कोई इसका असत्व भी नहीं है। वो जो है धोती के एक तरह से मान लीजिए भारत के संविधान में विरोध करने का उनको अधिकार है, उनको बोलने को स्वतंत्र है, बोल सकते हैं अपनी तरफ से, परंतु मर्यादा में रहकर कानून का अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। और निश्चित रूप से नमाज पढ़ने से किसी को भी कहीं भी कोई रोका नहीं जा रहा है और अजान से भी उनको रोका नहीं जा रहा है। ये तो जो तर्क दिए जा रहा है वो व्यर्थ की तर्क दिया जा रहा है। बिल्कुल गिरी जी, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा महाराष्ट्र से इस मुद्दे ने काफी ज्यादा तूल पकड़ा लाउड स्पीकर के मुद्दे से। हालांकि पहले भी ये कहा गया था, लोगों से अपील की जाती थी कि लाउड स्पीकर्स की आवाज जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो कई बयानबाजियां हैं जो सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर ये कहा जाता है कि अगर लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं होती है, अजान बंद नहीं होती है, तो मस्जिदों के बाहर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्या इस बयान पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए ये सुविधा है कि बहुत जगह पर जो है मस्जिद पर स्वयं में वो जो है अपने लाउड स्पीकर वगैरह बंद कर रहे हैं एक तरह से। और ये हनुमान चालीसा जो पाठ करने का बात कर रहे हैं वो अपने मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ करो, मस्जिद के सामने करना जरूरी नहीं है। और वो तो डिस्टर्ब करने वाली बात है कि भारत में जो है हमारे मंदिर है, मंदिरों में आप पाठ कीजिए, मंदिर में कोई पाठ करने से नहीं रोक रहा है। महाराष्ट्र वगैरह में भी हजारों लाखों मंदिर है, अभी देखिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मातृश्री में तो उन्होंने रोक लगा दिया मस्जिदों के सामने। तो इस तरह से जो है वो राजनीतिक रूप से जो है लोग अपना तो मान लीजिए कि कुछ राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति कर रहे हैं। उसमें धार्मिक दृष्टि से मेरा मानना है कि आप जो है हनुमान चालीसा वगैरह पाठ वगैरह करना है तो मंदिर में पाठ कीजिए, कोई जो स्थान बनाया हुआ है उसके लिए कीजिए, कहीं पर सार्वजनिक स्थान पर क्यों करना है। अपना जो स्थान निश्चित किया गया है कि भाई ये उपासना का स्थान है, देवस्थान का स्थान है, तो उसमें आगे उपासना कीजिए। तो ये इस तरह से जो है वो क्या है कि आपस में डिस्टर्ब एक दूसरे को करने का षड्यंत्र है। और ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक जो मानसिकता, जो विकृत मानसिकता है उसका नतीजा है। जी बिल्कुल गिरी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार ने आज फैसला लिया है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? सीधा सा सवाल। मैडम देखिए, ये कोई फैसले नहीं है, ये हुक्म है सरकार का कि इसका आपको उस हुक्म को मानना ही पड़ेगा। ये फैसले नहीं है, फैसले लिए जाते हैं जनता से पूछ के कोई फैसला नहीं लिया जा रहा। अपनी मर्जी से जो हुक्म दे रहे हैं या तो मानो या बुलडोजर आपके लिए खड़ा हुआ है। अब लोग मस्जिदों से लाउड स्पीकर उठाना, मंदिर, ये क्या आखिर देश को हो क्या गया मेरी समझ नहीं आ रही है। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है मस्जिद के आगे, कहीं तलवारें, नंगे तलवारें लेके लोग घूम रहे हैं, कहीं लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, कहीं कुछ। और आखिर देश में हो क्या रहा है? हमारी तो समझते बाहर है, आखिर देश में हो क्या रहा है? नहीं तो सर, इबादत या प्रार्थना के लिए लाउड स्पीकर जरूरी होता है क्या? बिना इसके नहीं हो सकता? मैडम जैसे गाड़ी में हॉर्न होता है ना, तो सामने वाले को हटाने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। तो ऐसी अगर हमें जागरूक करना है ना लोगों को कि हाँ नमाज के लिए आओ, तो लाउड स्पीकर ध्यान देना भी जरूरी है। सर लोगों को पता ही नहीं रहेगा। सर मुस्लिम समुदाय के लोगों की अगर हम बात करें तो क्या उनको नमाज का टाइमिंग नहीं पता है कि फजर की नमाज कितने बजे है, असर की नमाज कितने बजे है? हमें जागरूक करना होगा इस चीज के लिए। मैडम आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा समाज है, कौन सा ऐसा धर्म है जिसको अपनी पूजा पाठ का टाइम नहीं पता, लेकिन लोग फिर भी लाउड स्पीकरों से और उनसे ज्यादा मंदिरों में वो बजाते हैं, कीर्तन करते हैं लाउड स्पीकर से, नगर कीर्तन होते हैं, दुनिया भर की चीजें लाउड स्पीकर से। नहीं तो सर ये एक ही समुदाय के लिए नहीं हो रहा ना, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जनता के हित के लिए ही फैसला लिया जा रहा है ना। ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये सारी चीजें उतारने की जरूरत पड़ गई? नहीं सर, अचानक तो नहीं है ये, इसको लेकर के काफी लंबे समय से विवाद छिड़ा हुआ था। फिलहाल गिरी जी भी हमारे साथ बने। गिरी जी आप क्या कहेंगे? देखिए कि ये जो है मान लीजिए कि जो सरकार बनती है कोई भी, वो जनता द्वारा निर्वाचित होती है।
पब्लिक जनता और पब्लिक सुन के भेजती है। योगी जी कोई अपने मन से कुछ नहीं कर रहे कि मंत्रिमंडल में प्रस्ताव जो सरकार में जनता ने सरकार में भेजा है काम करने के लिए, तो निश्चित रूप से उस्मानी जी कह रहे हैं कि योगी सरकार हुक्म चला रही है। नहीं, हुक्म की इसमें कोई बात नहीं। मान लीजिए कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई गाड़ी के लिए हॉर्न जरूरी है, तो गाड़ी के लिए हॉर्न तो हटाने के लिए होता है, वो थोड़ी किसी को बुलाने के लिए होता है, वो हटाने के लिए होता है। तो नमाज पढ़ रहे हैं, उनको हटाने के लिए थोड़े हॉर्न बजाना है। नमाज पढ़ना है तो वो स्वाभाविक रूप से मंदिरों को पूजा करना है, नमाज पढ़ना है, तो स्वाभाविक रूप से लोग आएंगे, तो इसको हटाना थोड़ी है इनको। तो योगी जी का जो भी फैसला है वो निश्चित रूप से वो अति उत्तम है, और उन्होंने जनता ने भेजा है, उनको सरकार बनाई है, और उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और सबके हित में है। बहुत से हम लोग आज मंदिर में कितने साल हो गए, हमारे आस में बहुत बड़ा जहाँ जिला अस्पताल है, तो जिला अस्पताल में बहुत लोग मरीज बीमार थे, तो वहाँ के सीएम आके बोला कि महाराज यहाँ बीमार रहते हैं तो आप लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए। तो मैंने 2 साल पहले लाउड स्पीकर उतरवा दिया। यहाँ भजन होता है, संकीर्तन करना सब कुछ होता है, लाउड स्पीकर नहीं है, तो लाउड स्पीकर में जरूरी नहीं है। मैं समझता हूँ लाउड स्पीकर के जो है वो एक तरह से बहुत से विद्यार्थी है, बहुत से मरीज है, उनके लिए डिस्टर्ब करता है, तो लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है, वो किसी प्रकार के लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है गिरी जी, उस्मानी जी से जवाब ले लेते हैं। उस्मानी जी क्या कहेंगे आपकी बात पर? मैडम देखिए, जो गिरी जी ने कहा, गिरी जी आप मुझे एक बात बताइए, ये इस तरीके के लाउड स्पीकर उतारना, इस तरीके के ये कहीं बुलडोजर तो कहीं कुछ, ये देश को आगे ले जाने का काम है या पीछे खींचने का काम है? मैं सम्मान करता हूँ कि लाउड स्पीकर जो है अपने गाजियाबाद में देखा कि खींचने का पीछे काम है, आगे ले जाने का काम है। देश में बेरोजगारी है उसको कोई नहीं बोलता, परेशान है उसको कोई नहीं बोलता, महंगाई इतनी है उसको कोई नहीं बोलता। ये लाउड स्पीकर और बुलडोजर चलाने से क्या देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? बताइए, देश की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी बुलडोजर से, माइक उतारने से मस्जिद या नॉइज पोल्यूशन खत्म? नहीं सर, माफियाओं पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं चाहिए। बुलडोजर आप चला रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कितनी निर्दयी सरकार है कि बेचारे गरीबों के झोंपड़े तोड़ने का मासूमों को बेघर कर रहे हैं आप। अरे लोग कुछ सरकारें तो ऐसी हैं कि जो कि झोपड़ियों को फ्री में खाना देती है, बिजली देती है, आप उनके घर छीनने के चक्कर में रही हो। मैं मानता हूँ अतिक्रमण के मैं भी खिलाफ हूँ, लेकिन अतिक्रमण किसने कराया पहले उनको इंक्वायरी बिठाइए ना। 15 साल हो गए दिल्ली में भी सरकार अतिक्रमण का केस नहीं है, अचानक सारे केस उखड़ के आगे क्यों भाई? एक साथ आप मैं मानता हूँ अतिक्रमण गलत है, लेकिन फिलहाल मुद्दा जो है वो लाउड स्पीकर का चल रहा है। लाउड स्पीकर पर हम बात कर रहे हैं, जब बुलडोजर का मुद्दा होगा बुलडोजर पर भी बात करेंगे। वही मैटर है मैडम। देखिए, अचानक एक फरमान जारी करना कि नहीं जी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरेंगे। आप मस्जिद क्यों कह रहे हैं सर? मंदिरों से भी तो हट रहे हैं। नहीं, मंदिरों से भी तो हटाया गया है सर। सब पे बुलडोजर चलेगा ऐसा ना बोले प्लीज। मैं आप मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। मस्जिदों की जरूरत ही नहीं है, अपने घर में नमाज पढ़े। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं ना। मैं कह रही हूँ देखिए, फैसले जो भी होते हैं वो जनता की राय से और जनता के भले के लिए होते हैं। अब जब आप जनता की राय नहीं लेते हैं, जनता के भले के लिए नहीं है फैसले, तो फिर उन फैसलों का क्या मतलब? वो तो हुक्म हो गए कि हमने फरमान जारी कर दिया, आपको मानना पड़ेगा। मतलब सर नॉइज पॉल्यूशन जो है वो सही है आपके हिसाब से? नॉइज पॉल्यूशन होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण जरूरी है साइंटिफिक, और वैसे भी मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि अजान से कोई नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता। सिर्फ अजान की बात नहीं हो रही है सर आप एक ही चीज को दोहरा रहे हैं। मेरा चैलेंज है मैडम कि अगर अजान से 1% भी नॉइज पॉल्यूशन होता है तो हम एक माइक छोड़ो, सारे अजान देना बंद कर देंगे माइक से। सर मैं सिर्फ अजान की बात नहीं कर रही, अजान की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ कीर्तन की भी बात हो रही है, हनुमान चालीसा की भी बात हो रही है। अगर जोर जोर से कीर्तन हो या अजान हो, कुछ भी होता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, कीर्तन करो, कुछ करो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। ऑब्जेक्शन आप लोगों को होता है कि अजान माइक से क्यों हो रही है। हमने कभी ऑब्जेक्शन उठाया कि कीर्तन क्यों होता है, हनुमान चालीसा क्यों होता है, मंदिर पे लाउड स्पीकर क्यों लगे? नहीं, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि आप सर्टिफिकल से। गिरी जी क्या कहेंगे? एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए कि ये जो है, मान लीजिए कि आपका जो है एक तरह से ये अपना जो फैसला हुआ है सरकार के द्वारा, वो निर्वाचित सरकार है कि ये मुल्ला जी बात कर रहे हैं कि भाई मुगलों का कोई राज थोड़ी है जो हुक्म जारी किया है। मुगलों का राज तो है जो हुक्म जारी होगा, ये मुगलों का राज नहीं है। ये तो जो लोकतंत्र ने चुनी हुई सरकार है और उसका सर्वसम्मति से निर्णय है
और जो भी निर्णय है वो उचित है और सभी लोगों को इस निर्णय का पालन करना चाहिए। और हमने तो जो है ऐसे मामलों में विपक्ष से भी पूछ लेना चाहिए सर, विपक्ष भी बैठा है ऐसी बात है उत्तर प्रदेश यहाँ पर मौजूद आप है, किसी से नहीं पूछते किसी काम के लिए, अपनी मर्जी से करते हैं सारे काम। अपने आप लोग इसमें उतार रहे हैं और यहाँ पर कोई विरोध भी नहीं कर रहा है गाजियाबाद के अंदर में। आप जो किसी भी फैसले के लिए विपक्ष का भी होना जरूरी होता है, विपक्ष से भी राय मशवरा किया जाता है, लेकिन आप लोग नहीं करते। लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुन के भेजा है और जनता हम मना नहीं कर रहे जनता, हम ये थोड़ी कह रहे जनता ने नहीं चुन के भेजा, लेकिन जनता ने विपक्ष को भी तो चुन के विपक्ष में खड़ा किया है ना, जनता ने उनके भी विधायक चुने हैं, तो उनसे भी मशवरा लेना जरूरी है। चलिए ठीक है। कर रहे हैं और निश्चित रूप से आप भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रख रहे हैं, इस तरह से विरोध करना जो है वो उचित नहीं है जी। बिल्कुल गिरी जी, उस्मानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देखना होगा इस फैसले का कितना ज्यादा उत्तर प्रदेश में स्वागत होगा या फिर विरोध होगा, क्योंकि कई समुदाय के लोगों की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि ये जो फैसला है वो योगी सरकार द्वारा लिया गया है, ये फैसला गलत है। लाउडस्पीकर हटाने की क्या जरूरत है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। लेकिन वही बात की जाए जहां एक और नॉइस पॉल्यूशन की, तो इस पर साफ तौर पर योगी सरकार का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर, इस मामले को गंभीरता से उन्होंने लिया है और उसका साफ तौर पर यही कहना है कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाए और मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, लाउडस्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।